गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं 3 दिसंबर है आज और 3 दिसंबर की करंट वाली चाय को देखेंगे। और बिल पास हो गया है, ध्यान से देखिएगा और तैयारी जो है गंभीरता पूर्वक स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 7। ध्यान दीजिएगा 7। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। याद रखना है कि ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। ध्यान देना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना है ना, इनकी मंजूरी दी गई है। याद रखना है कि इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत है ना, इन स्कीम के तहत जो है कुल केंद्रों की जो संख्या है वो 14 हो गई है। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ खेल संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव है भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें बालोद में वेट लिफ्टिंग सेंटर, बलौदाबाजार में फुटबॉल सेंटर, पाटन दुर्ग में कबड्डी सेंटर, कांकेर में खो खो सेंटर, रायपुर में वेट लिफ्टिंग सेंटर, रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर और सुकमा में फुटबॉल सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त की गई है। याद रखना है आपको कि इससे पहले शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी सेंटर, बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव में हॉकी सेंटर, जसपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर और वही नारायणपुर में मलखम्ब सेंटर और अंबिकापुर सरगुजा में फुटबॉल खेल की जो है ये खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अब छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा में सहयोग करेगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। याद रखना है कि अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय अब छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना में सहयोग करेगी। ध्यान देना है कि राज्य योजना आयोग एवं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। इसके माध्यम से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डिजाइन लैब द्वारा योजना आयोग भवन में कम्युनिटी डिजाइन फैसिलिटेटर विकसित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने किया। ओके, ध्यान देना है। अब देखिए ये वाला प्रश्न है ना, इम्पोर्टेंट है, गंभीरता के साथ आप लोग लग जाइए। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में नया आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। राज्य में अब कुल आरक्षण प्रतिशत होगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 76%। ध्यान देना है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में नया आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस विधेयक के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में देखिएगा कि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 32%, अनुसूचित जाति एससी के लिए 13% आरक्षण, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और कमजोर आय वर्ग जिन्हें ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उनके लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में अब कुल आरक्षण 76% होगा। अब इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा, उनके हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ध्यान देना है कि साल 2012 तक 50% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद साल 2012 से 19 सितंबर 2022 तक 68% आरक्षण था। ओके, ये सब है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जम्मू और कश्मीर। ध्यान दीजिए। याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जम्मू और कश्मीर के उधमपुर है ना, यहाँ चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में बनाया गया है और यह गांव नदी के तट पर स्थित है। गांव में मैदानी और पहाड़ी दोनों का एक परिधीय दृश्य शामिल है।
ध्यान देना है कि वही है, कौन से ये राज्य में है ये, तो जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नीचे वाला पढ़ लीजिए आप। ओके, चलिए देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है खासकर एसआई के लिए। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा 2 दिसंबर। याद रखना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया था, है ना, स्टार्ट किया गया था, मनाया गया था। ओके, ध्यान देना है कि इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष है। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, डेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान, याद रखना है कि राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से हो गई है। राज्य के 4 संवेदी, है ना, मलेरिया संवेदी जिलों जिसमें आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा ये है, इसमें 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा, ध्यान देना है। और 1 दिसंबर 2022 को बाकी बचे, इन्हीं दिन 1 दिसंबर 2022 को बाकी बचे शेष सभी जिलों में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान देना है, डेट को पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए देखिएगा, इसको भी आप देख लीजिए। नैना सिंह धाकड़ जी, ध्यान देना है, याद तो होगा ही कि छत्तीसगढ़ के माउंटेन गर्ल नैना सिंह धाकड़ को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। और आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फेसबुक से, है ना, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। डाउनलोड आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, नए हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।